अनुष्ठान में या साधना में हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, इससे संबंधित जो सामान्य चीज़ें हैं उनको हम समझेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं हमारे पास, क्या अनुष्ठान में साधना काल में हमें नाखून काटना चाहिए या शेविंग कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, नाखून काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, और बेड पे शयन करना चाहिए अथवा भूमि शयन करना चाहिए, और भी चीज़ें हैं जैसे कि भोजन में तला भुना या मसालेदार जो है भोजन का प्रयोग कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, और क्या क्या खा सकते हैं, और क्या अनुष्ठान काल में हम व्रत रहें। कोई भी साधना हो, किसी भी साधना की मैं बात कर रहा हूँ। और एक दिवसीय साधना के जो नियम होते हैं, जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं, और जो आपके थोड़े ज़्यादा दिन के होते हैं, 21 दिन 41 दिन या उससे भी ज़्यादा, तो उनके जो नियम होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं। ठीक इस प्रकार से जैसे नवरात्रि में जो लोग पहले दिन और लास्ट में अष्टमी को व्रत रहते हैं, उनका थोड़ा सा जो तरीका होता है व्रत रहने का उसमें, और जो 9 के 9 दिन व्रत रहते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अंतर होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें चीज़ों को समझना चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि अनुष्ठान आपका रात्रिकालीन है या दिन में आप साधना कब करते हैं, रात में करते हैं या फिर दिन में करते हैं। उसी के आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है कि आपका साधना के बाद में क्या व्यवहार होना चाहिए। अगर रात्रिकालीन साधना कर रहे हैं तो साधना के बाद में आपको बस अगर हवन इत्यादि करना है तो करना है, उसके बाद में फिर आप मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मोबाइल का प्रयोग वर्जित होता है। अगर दिन की साधना है तो उसके बाद में तो आप अपने कार्य को जीवन यापन करने के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है, तो आप कुछ न कुछ कर सकते हैं। जो भी कार्य है आपका, नौकरी है, धंधा है, बिजनेस जो भी है, उसको आप कर सकते हैं। और साधना काल में शेविंग करना, नाखून इत्यादि काटना, ये सारी चीज़ें वर्जित होती हैं। साधना करने से पहले, अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पहले आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। साफ सुथरे ढंग से आप अपने कमरे को सजा सकते हैं जहाँ पे आपको साधना करना है, और ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, शेविंग इत्यादि, नाखून इत्यादि। और भोजन अत्यंत आपका सात्विक होना चाहिए, और तेल मसालेदार, चटर पटर, इन सब चीज़ों को, स्वादिष्ट भोजन जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे साधना काल में उतना ज़्यादा आपको अवरोध आएंगे। बहुत सारी समस्याएं साधना काल में उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हमारा रवैया सात्विक नहीं है, साफ सुथरा स्वच्छ भोजन अगर हम नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में तमाम समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और सबसे पहली जो समस्या होती है वो ये होती है कि मानसिक रूप से हमें जो एकाग्रता चाहिए वो नहीं मिलती है। अगर हम ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन के पीछे भागते हैं तो हमारी इच्छाएं भी बहुत भागती हैं, और साधना के समय, मंत्र जाप के समय हमारा मन बहुत ज़्यादा भागता है। तमाम अटपटांग बातें, कभी दोस्तों की, कभी शहर की, कभी चौराहे की, कभी कहीं की, तो इस प्रकार से मन हमारा बहुत ज़्यादा भागता है। अगर वहीं पे हमारा भोजन सात्विक रहता है, हमारा आहार विहार सात्विक होता है, अगर
हमारा व्यवहार किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं है, किसी के प्रति हमारा बुरा विचार नहीं है सबके। और अगर कोई मान लीजिए गलत करता भी है तो भी उसके लिए अगर आपके मन में भाव अच्छे आते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आपके मन में मलिनता नहीं रहती है, आत्मा की शुद्धि रहती है। और अगर ऐसा नहीं है, दिन भर आप साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और मन में कचड़ा भरा हुआ है, और वो ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, वो ऐसे होता तो ये हो जाता, वो ये तमाम प्रकार की अगर आप किसी के लिए अच्छा बुरा सोचते हैं उटपटांग चीज़ें, तो मन की शुद्धि नष्ट हो जाती है और मन की एकाग्रता आपकी ख़त्म हो जाती है। तो फिर ऐसी दशा में आपकी जो साधना की स्थिति है वो जिस प्रकार से विकास उसमें होना चाहिए, जिस प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होना चाहिए, उस प्रकार से आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे पहले तो अपने विचार अच्छे होने चाहिए, सात्विक होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए सभी के प्रति, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वही निर्णय करते हैं कि हम साधना में कितना उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग थोड़े ही समय में बहुत आगे निकल जाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत पूरी ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन वहीं के वहीं रह जाते हैं।